हेलो डियर स्टूडेंट, तो हमारा एओडी का पार्ट 2 आ गया। आई होप आपको पार्ट 1 अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो बिफोर मूविंग फर्दर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो के अंदर आपको बड़े मस्त मस्त तोड़ तोड़ क्वेश्चन मिलेंगे, और क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको बेसिक भी बताता हुआ चलूंगा, कॉन्सेप्ट भी बताता हुआ चलूंगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी कॉन्सेप्ट आए तो एक पेज ना अलग से ले लो, और उस पेज पे अलग से आप लिखते रहना, ताकि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं फटाक से, और मस्त मस्त क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं। तो गाइस सबसे पहले समझते हैं हम लोग बेसिक के, भैया टेंजेंट है क्या, नॉर्मल है क्या। ठीक है, और बाकी के बेसिक मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ बताता जाऊंगा, तो आप अपने नोट्स मेंटेन करते रहना। देखिए गाइस, कोई भी हमारे पास अगर कर्व दिया होगा लाइक दिस, या फिर देखो सर्कल भी एक कर्व होता है, पैराबोला भी एक कर्व होता है, इलिप्स भी एक कर्व होता है। कोई भी चीज जिसके अंदर कर्वेचर हो उसे बोलते हैं कर्व। तो इस कर्व पर कोई भी लाइन जो इसे टच करती हुई जाएगी, देखिए ये लाइन इसे टच करती हुई जा रही है, इसे कहा जाएगा टेंजेंट। और एक कर्व पर मल्टीपल टेंजेंट भी हो सकती हैं, यूनिक भी हो सकती है और मल्टीपल भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन शेप ऑफ द टेंजेंट। ओके, तो देखो ये टेंजेंट है। ऐसे देखो, व्हाट इज दिस, सर्कल, तो इसको जो लाइन टच करते हुए जा रही है दिस इज नोन एज टेंजेंट। पैराबोला को जो लाइन टच करते हुए जा रही है दिस इज नोन एज टेंजेंट। ये ऐसे भी हो सकती थी, ऐसे भी हो सकती थी, तो मल्टीपल टेंजेंट हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस एंड शेप। ऐसे देखो, इलिप्स को भी कोई लाइन अगर टच करते हुए निकलती है, ठीक है, ये तो कट करते हुए निकल रही है, टच करते हुए, ये देखो, तो इसे कहा जाएगा दोस्तों टेंजेंट। ठीक है, तो सिंपल, टेंजेंट इज अ लाइन विच टच टू द कर्व एट सर्टेन पॉइंट। ओके, तो देखो ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये है इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड दिस इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे अगर कोई लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो उसे कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, उसे कहते हैं नॉर्मल। ये देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये नॉर्मल है। ओके, ये देखो 90 डिग्री का अगर एंगल सपोज करो इस टाइप से बन रहा है तो ये नॉर्मल है। मैं अगेन आपसे बोल रहा हूं कि शेप के अकॉर्डिंग टेंजेंट एंड नॉर्मल डिफाइन होंगी। ये देखो 90 डिग्री का एंगल नीचे से भी आ सकता है लाइक दिस, तो ये इसका नॉर्मल है। ओके गाइस, तो सिंपल, टेंजेंट का मतलब कोई भी लाइन जो किसी कर्व को टच करेगी, और नॉर्मल का मतलब जो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। परपेंडिकुलर को ऑर्थोगोनल भी कहा जाएगा, ऑर्थोगोनल। तो समझ गए, तो उसका मतलब तीन चीजों का नाम आएगा इसके अंदर, एक नाम आएगा टेंजेंट, एक नाम आएगा नॉर्मल, और बार बार हर क्वेश्चन में ये वर्ड आएगा कर्व। तो जैसे ही आपके सामने आ जाए कर्व, तुरंत डेरिवेटिव कर दिया जाएगा। कर्व का मतलब डेरिवेटिव कर दो, कर्व का मतलब डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर कर्व दिया होगा एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, और आपने अगर इसका डेरिवेटिव कर दिया एफ डैश, तो जो निकल के आया इसे स्लोप ऑफ टेंजेंट कहा जाएगा। स्लोप का मतलब होता है ढलान, इंक्लाइंड प्लेन, स्लोपी स्लोपी। ठीक है, तो किसी भी कर्व को डेरिवेटिव करने पर हमेशा स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है। तो ये बेसिक आप लिखते रहो अपने कॉन्सेप्ट वाले पेज पर, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है गाइस, तो अब देखो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात आ रही है, यानी हमें कोई भी कर्व अगर दिया हुआ है, अब बात आती है हम कैसे पहचानेंगे। अरे क्वेश्चन में लिखा होगा गिवन कर्व, गिवन कर्व, गिवन कर्व, तो आप ऐसे पहचान लेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको कर्व दिया होगा और इस कर्व का नाम अगर एफ एक्स है या इसका नाम अगर वाई है, इसका अगर डिफरेंशिएट हो जाए तो आपको मिलेगा एफ डैश एक्स, इसी को स्लोप ऑफ टेंजेंट कहा जाएगा। डेरिवेटिव होते ही आपके हाथ में स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। और अगर आप इसके अंदर कोई पॉइंट डाल देते हैं, एक्स की वैल्यू जो भी आपको दी होगी, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू समथिंग, कोई भी, तो आपके पास एक्यूरेट स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, जिसे हम एम बोलते हैं या M1 भी बोल देते हैं। तो अलग अलग टीचर अलग अलग बातें बोलते हैं, बाय डिफॉल्ट एम होता है। ठीक है, बट ऑल टीचर्स आर करेक्ट, सब सही है।
तो ध्यान रखना, किसी भी कर्व को हमने डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव होते ही स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। अगर x की वैल्यू दे रखी है तो डाल देंगे तो वो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी। यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी, लाइक 10 है, 5 है, -1 है, 1 है, 0 है, इनफाइनाइट है। और अगर x की वैल्यू नहीं डालेंगे तो x की फॉर्म में ही होगा, लाइक 2x + 1, 4x - 1, इस टाइप से। ठीक है। अच्छा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? स्लोप ऑफ नॉर्मल तो ये भी अपने नोट्स में आप जगह दे दो। स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अपने नोट्स बना लीजिए, यानी अगर आपको टेंजेंट की स्लोप मालूम है 10 तो नॉर्मल की स्लोप -1 अपॉन 10। अगर टेंजेंट की स्लोप आपको मालूम है गोलगप्पा तो नॉर्मल की स्लोप -1 अपॉन गोलगप्पा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। तो ध्यान रखना बच्चों, किसी भी कर्व का डेरिवेटिव हमेशा स्लोप ऑफ टेंजेंट दे देता है। ठीक है, आराम आराम से नोट्स बनाते रहना। चलिए जी, क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पार्ट 1 में हम 1 से लेकर 18 तक कर चुके थे। पार्ट 1 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ऊपर था। पार्ट 2 के अंदर टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्लोप ऑफ टेंजेंट बता दीजिए। कर्व दिया हुआ है। अरे हमारे कान खड़े हो गए। कर्व, कर्व को देखते ही दिमाग में एक ही आइडिया आता है, कर दो। क्या कर दो? डेरिवेटिव कर दो। तो आपको कर्व दिया हुआ है y = x - 1 अपॉन में है x - 2। ठीक है, और x की वैल्यू 2 नहीं है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है? 10, यानी x की वैल्यू मुझे 10 दी हुई है। तो इसका इस्तेमाल क्या होगा? डेरिवेटिव करते ही स्लोप ऑफ टेंजेंट तो मिल जाएगा, लेकिन वो x की फॉर्म में होगा। तो x की जगह अगर 10 डाल देंगे तो एक्यूरेट न्यूमेरिकल फॉर्म में स्लोप मिलेगा। तो भाई इसका डेरिवेटिव करो। अब डेरिवेटिव आपको आना चाहिए। एमसीक्यू की वीडियो पार्ट 1 आपको आनी चाहिए, डेरिवेटिव का फॉर्मूला। तो इसके अंदर लगेगा बच्चों क्वोशिएंट रूल। जब भी क्वेश्चन डिवाइड में होता है तो क्वोशिएंट रूल, डेरिवेटिव कीजिए। क्वोशिएंट रूल कैसे लगाते हैं? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। x - 1 का डेरिवेटिव, x का 1 हो जाएगा, 1 का 0, नो नीड टू राइट। अब की बार न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, x का डेरिवेटिव 1, इसको कीजिए आप सॉल्व। ये आ गया x - 2, ये माइनस अंदर जाएगा, साइन सारे चेंज हो जाएंगे। स्पीड ज्यादा तो नहीं है दोस्तों? पक्का कमेंट में लिखना अगर स्पीड ज्यादा है तो। आई विल इंप्रूव माई सेल्फ फॉर यू। ठीक है, वीडियो आपके लिए है, आप मालिक हैं इस वीडियो के। आपको समझ नहीं आएगा तो वीडियो बनाने का बेनिफिट क्या है? तो आपको समझ में आना चाहिए। देखो डेरिवेटिव आ गया, हमें निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो प्यारे बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट को m बोला जाएगा या m1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो होता है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव तो आ गया, यानी ये जो निकल के आया ना, यही स्लोप ऑफ टेंजेंट है। लेकिन ये तो वेरिएबल के अंदर है, ये तो x के अंदर है। तो x की वैल्यू दे रखी है तो डाल दो, नहीं दी होती तो यही आंसर हो जाता। ठीक है, डालो जी इसके अंदर। तो देखो ऐसे लिखते हैं, एट x = 10। ये इस तरह से ना एक सिंबल होता है, एल है ये, उल्टा एल, इस तरह से। इसका मतलब है कि डेरिवेटिव हो गया, डेरिवेटिव होने के बाद x की जगह 10 डाल दो, इसका ये मतलब है। अगर इसमें y भी कहीं होता तो y की वैल्यू भी दी होती। तो वो तो जो भी दिया होगा अकॉर्डिंगली आप बिहेव करेंगे। चलिए जी डालिए -1, x की जगह डालो बच्चों 10। तो 10 यहां पे पुट होगा, 10 - 2 8, और 8 का स्क्वायर 64। क्या बात है? तो ये आ गया आपका आंसर, स्लोप ऑफ टेंजेंट -1/64। बताइए ऑप्शन। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर इसी के अंदर आपसे स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा होता, तो नॉर्मल पूछा होता तो इतना काम तो करना ही पड़ता भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होता, नॉर्मल की स्लोप आपको मालूम है, उसे अगर इसे मैं m बोलूंगा या मैं इसे m1 बोलूंगा तो उसे m2 बोल दो, वो होगा -1/m1, यानी -1 इसका रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल यानी ये -1/64 उल्टा होके आएगा तो 64 पॉजिटिव। ठीक है, यानी अगर जो टेंजेंट की स्लोप है उसे -1 के अपॉन में रखा जाएगा तो नॉर्मल की स्लोप मिल जाएगी। तो ये बात ध्यान रखना। ओके, हालांकि इसने पूछा नहीं है, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ गया जी, स्लोप ऑफ नॉर्मल लो। वी टॉक अबाउट डेविल, डेविल इज हियर। ठीक है, तो आ गया जी लो नॉर्मल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 हमारी स्क्रीन पर आ गया, जरा देख लेते हैं। x = हमें दिया हुआ है कितना, a cos क्यूब थीटा, बिल्कुल सही। और y = हमें दिया हुआ है कितना, a sin क्यूब थीटा, बिल्कुल सही।
और गाइस थीटा की वैल्यू हमें π/4 दी हुई है, इसको हम एंड में यूज करेंगे। देखो इसने हमसे मांगा है स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो पहले आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, ठीक है। और याद करो डेरिवेटिव में इसे पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म वो होती है जहां x की वैल्यू अलग और y की वैल्यू अलग दी होती है। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए आप पहले इनको अलग अलग डेरिवेटिव कर दो। चेन रूल भी आना चाहिए आपको, dx/d थीटा। करो भाई साहब इसका डेरिवेटिव। पहले पावर का होगा, a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो लेके 0 होता है, यहां 0 नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट अकेला नहीं है। अगर ये अकेला होता तो 0 हो जाता, ठीक है। जब भी कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ में होता है तो वो न्यूट्रल रहता है, ऐसे ही रहता है जैसा है। तो बच्चों cos क्यूब का डेरिवेटिव 3 नीचे, cos की पावर 2 और cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा। यहां डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन थीटा के अंदर है। पैरामेट्रिक फॉर्म, एमसीक्यू, चैप्टर 5 वीडियो 1 अगर आपको आती है तो दिक्कत नहीं होगी, हालांकि मैं बता के चल रहा हूं। यहां पर भी करो डेरिवेटिव। चलो बच्चों 3 का डेरिवेटिव, पावर नीचे उतरेगी, ऊपर स्क्वायर और साइन का होगा तो cos थीटा, ठीक है। लेकिन हमें निकालना है dy/dx, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, y वाला पोर्शन ऊपर, ये y वाला पोर्शन है, रख दो बेटा 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। x वाला पोर्शन नीचे, चलो भाई x वाला पोर्शन, माइनस का ध्यान रखना है ब्रैकेट में, कटापिटी 3 से 3 कट हो गया, a से a कट हो गया, साइन स्क्वायर से एक साइन कट, cos से एक cos कट। यहां साइन जिंदा है, यहां cos जिंदा है, माइनस भी जिंदा है, तो माइनस का tan थीटा, ऐसा कुछ आया, ठीक है। यानी हमारा डेरिवेटिव माइनस का tan थीटा। मैं यहां जगह बना रहा हूं। अब पहले मैं निकालूंगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, हालांकि मुझसे नॉर्मल पूछा गया है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को नाम दे देता हूं m1 का। कैसे निकालूंगा, जो डेरिवेटिव मेरा आया है ना उसके अंदर मैं डाल दूंगा थीटा की वैल्यू π/4। देखो ये लिखने का तरीका है, इसे L बोलते हैं, उल्टा L, इसका मतलब है एट, इसका मतलब है पर्टिकुलर कंडीशन पर। तो डेरिवेटिव कितना है, माइनस का tan थीटा, पुट करो भाई माइनस का tan थीटा की जगह π/4। अगर थीटा ना दिया होता तो यही स्लोप ऑफ टेंजेंट होता, इसी को बोलते, लेकिन हमें थीटा दे दिया है तो वैल्यू डाली जाएगी। tan 45 डिग्री हर बच्चे को मालूम है -1, ये आ गया जी स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन हमारा भूख अभी शांत नहीं हुई, हमें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो निकालो बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल, उसे m2 बोल दो, कुछ भी नाम, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी -1 अपॉन -1 यानी 1 इज द आंसर, ठीक है। तो नॉर्मल की स्लोप कितनी आ गई, 1। आंसर बोलिए जी, यस सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म थी, एग्जाम के अंदर आती रहती है, आपको दिखती रहेगी, ठीक है। एक्टिव रहना है, एकदम एक्टिव। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर आ गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल मांगा है, कॉन्सेप्ट आ गया। पहले लिखो आप अपने पास एक कॉन्सेप्ट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला, ठीक है। मैं बता रहा हूं, आप अपने नोट्स बना लीजिए। y माइनस y1, यहां पे स्लोप आएगी यानी टेंजेंट की स्लोप, m1 बोल देता हूं अब की बार, ठीक है, ताकि डिफरेंस पता चले। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला वो भी मैं यहां लिख देता हूं, y माइनस y1, अब की बार m2 आएगा और x माइनस x1। देखो इक्वेशन जब भी निकालोगे तो आपको एक तो पॉइंट चाहिए x1, y1, तो देखो ये x1 y1 पॉइंट है, और एक आपको स्लोप चाहिए। टेंजेंट की निकालोगे इक्वेशन तो टेंजेंट की स्लोप, उसे m1 बोलो या m बोलो। नॉर्मल की निकालोगे तो नॉर्मल की स्लोप, उसे m2 बोलेंगे। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल के फॉर्मूले आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है एट 1 1। अरे वाह मजा आ गया, 1 1 x1 y1 तो हमें दे दिया गया। कर्व जब भी देता है तो डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करके क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा, और टेंजेंट के बाद नॉर्मल यूं निकाल लेंगे। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई साहब, बोलो जरा एक बार। 21। आप पहले इधर लिख दीजिए गिवन 1 1, इसका नाम a, कर्व भी दिया हुआ है, इसका नाम कितना है कर्व का, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो पहले तो डेरिवेटिव आएगा dy/dx विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि क्वेश्चन x के अंदर है, 3x² आ गया। अब निकाल, डेरिवेटिव होते ही स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाता है। ये टेंजेंट की स्लोप है, लेकिन क्योंकि हमें वैल्यू दी हुई है, ये x की वैल्यू है
और ये y की वैल्यू है, y यहाँ कहीं है ही नहीं, तो हम x की वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो एक्यूरेट स्लोप निकालनी पड़ेगी न्यूमेरिकल फॉर्म में। निकालो बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट बड़े आराम से, m1 बोल दो टेंजेंट की स्लोप को। ठीक है, कैसे निकालूंगा, लिखने का तरीका dy dx एट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि x की वैल्यू 1 है, इसी को बोला जाता है x की वैल्यू 1। डालो इसमें डेरिवेटिव का ये रहा, तो जब x की जगह 1 डालोगे तो आपके पास कितना आएगा, 3 आएगा। टेंजेंट आ गई भाई स्लोप की, ओ सॉरी स्लोप आ गई टेंजेंट की। आगे निकालो बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल, निकालिए जी, उसे m2 कहा जाएगा गाइस। m2 होता है -1/m1 यानी -1/3। टेंजेंट की स्लोप भी आ गई, नॉर्मल की स्लोप भी आ गई। हमें निकालना है क्या, इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं, या नहीं हटाऊं, चलो नहीं हटाता, मैं इसी को मिटा देता हूं। ठीक है, इसको यहां से रब कर रहा हूं। अब मुझे निकालना है आंसर, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, बताओ बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये लिखा हुआ y माइनस y1। अरे पॉइंट आपको दिया हुआ था ना 1 1, ये x1 है और ये y1 है। ठीक है, इस टाइम पे ये x1 y1 बन जाता है और स्लोप के टाइम पे ये x होता है, तो ध्यान रखना इस बात को, कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये 1 डालो उधर, यहाँ पे क्या आएगा, टेंजेंट की स्लोप जो कि 3 है, x माइनस x1 की जगह 1। सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया 3x माइनस 3, इन सबको उठा के उधर ले जाओ, तो 3x, y इधर गया तो माइनस का 1 गया तो माइनस का 2। देखो ये आंसर आ रहा है। ठीक है, और निकालते हैं, और क्या निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है हमें, दोनों बातें पूछी है ना इसमें। निकालो भाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, भाई नोट्स बनाते रहना साथ साथ। ठीक है, y माइनस y1, नॉर्मल की स्लोप को m2 बोला गया, x माइनस x1, y1 की जगह 1, नॉर्मल की स्लोप की जगह -1/3, x1 की जगह 1। ठीक है, मेरा काम हो गया, मैं इसे रब कर रहा हूं। चलिए जी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बच्चा लोग, ये 3y माइनस का 3, माइनस की मल्टीप्लाई -x प्लस 1, उठा के इधर ले आओ, x हो गया प्लस का 3y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। लो जी भाई साहब, 2 आंसर आ रहे हैं, पहचानिए आपका आंसर कौन है, पहचानो। क्या कह रहा है, 3x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है कहीं ऐसा कुछ, बोलो। 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई माइनस का 2, भाई ऑप्शन बी लग रहा है मुझे। ठीक है, मेरा थोड़ा सा आंसर ऐसा आ रहा है, इसने मैनिपुलेट किया हुआ है, लाइक अगर मैं y को उठा के वहां ले जाऊंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू y, और यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर तो ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, तो ऑप्शन बी मेरा फिट होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको पता चल गया टेंजेंट की स्लोप, नॉर्मल की स्लोप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एज वेल एज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये रूल्स लिखते रहना, मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताता रहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 आ गया भाई साहब, बहुत ही लड्डू क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट, अगर आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन दी हुई है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और अगर आपसे स्लोप मांगी गई है, स्लोप ऑफ लाइन, तो फॉर्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। दोबारा बोलो, माइनस x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट। तो ये स्लोप निकालने का तरीका, न्यूमेरिकल हमारे सामने, x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। स्लोप निकालिए लाइन की, स्लोप को m बोला जाएगा, माइनस आना ही आना है अकॉर्डिंग टू दिस। कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं दिख रहा, तो मतलब 1 माना जाता है जब कुछ ना दिखे। y का कोएफिशिएंट 14, लो जी आंसर आ गया। ऑप्शन बोलिए कौन सा आंसर है, ए या बी, कौन सा, यस ए इज द करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना भाई साहब। क्वेश्चन नंबर आ गया आपके सामने 23। चलिए जी, क्या कहता है क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मांग रहा है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, स्लोप निकालनी पड़ेगी नॉर्मल की, नॉर्मल से पहले टेंजेंट की स्लोप निकलेगी। फॉर्मूला आपको मालूम है ना, अभी लिखा था मैंने y माइनस y1, स्लोप ऑफ नॉर्मल और x माइनस x1। ठीक है, उसी तरह से आराम से देखना है, मन को शांत रखे। चलिए गाइस लिख लीजिए, कर्व हमें दिया हुआ है, कर्व y इज इक्वल टू साइन x, पॉइंट हमें दिया हुआ है 0 0, ये x1 है और ये y1 है। ठीक है, जुगाड़ तो हो गया इक्वेशन का, लेकिन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट कीजिए इसको पहले विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, साइन का डेरिवेटिव cos x, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। जैसे ही डेरिवेटिव हो जाता है ना, हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाती है।
लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू डालनी पड़ती है। तो यहां पर x है तो x की वैल्यू ये डालेंगे, ये x1 भी है और ये x भी है, दोनों का रोल प्ले कर रहा है। ये स्लोप निकालते टाइम तो x है और इक्वेशन निकालते टाइम x1 और y1। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, क्या याद रखना, फॉर्मूला। चलो जी निकालो भाई साहब स्लोप ऑफ टेंजेंट। यार टेंजेंट की स्लोप क्यों निकाल रहे हैं हम, बात तो नॉर्मल की हो रही है। अरे टेंजेंट के बिना नॉर्मल तो अधूरा है भाई। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को m1 बोल दो, लिखने का तरीका dy dx एट x इज इक्वल टू 0। ये एट है, इसका मतलब पूरे फंक्शन में जहां जहां x है वहां 0 रख दो। रखो भाई, डेरिवेटिव तो ये रहा cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है भाई साहब। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, क्योंकि नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो उसे m2 बोला जाएगा। वो क्या होता है, -1/m1, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा -1/1 बोला जाए तो -1, क्योंकि 1/1 तो 1 ही रहता है। स्लोप आ गया, पॉइंट हमारे पास है। हमसे क्या मांगा गया है, मैं इसे रब कर रहा हूं गाइस। हमसे मांगा गया है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो लिखो फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या फॉर्मूला होता है गाइस, y माइनस y1, यहां नॉर्मल की स्लोप जिसे m2 कहा गया है, y माइनस y1 की जगह 0, m2 की जगह -1, बिल्कुल सही है। और x1 की जगह 0, यानी y इज इक्वल टू -x। आंसर आ गया, चेक करना है कौन सा आंसर है। इसे ऐसे बोल दो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, बिल्कुल बोल सकता हूं। यानी मुझे ऑप्शन बी दिख रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन होना है। समझ आया, पक्का? अगर आ गया तो लिखो भाई समझ आ गया मुझे। ठीक है, लिखना कि मुझे इस टाइम पर सर ये क्वेश्चन समझ आ चुका है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्या कहता है क्वेश्चन, बड़े आराम से लीड लगाओ और आराम से देखते रहो, जैसे कि तुम्हारी लाइव क्लास चल रही है। इस तरह से देखो, टाइम मत देखो कितना टाइम हो रहा है, एकदम कंफर्टेबल जोन में जाके देखो। 24 आ गया आपके सामने। पॉइंट ऑन द कर्व, मतलब कोई कर्व रहा होगा, उस पर कोई पॉइंट है, जिसे बोलते हैं ना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वो पॉइंट है। ओके, वेयर द टेंजेंट, ठीक है, कर्व दिया हुआ भाई। जैसे ही आपको कोई बोले कर्व, आप बोलो डेरिवेटिव कर दो। सपोज करो आप स्कूटी पे जा रहे हो, ठीक है, जा रहे हो, पीछे सब आ जाए कर्व, आप पीछे मुड़ के बोलो से डेरिवेटिव कर दो। तो इसका मतलब जब भी तुम्हारे कान में वर्ड आएगा ना कर्व, तो डेरिवेटिव कर दो। डेरिवेटिव करने से क्या हासिल होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट के अंदर अगर x की वैल्यू डाल दें या जो भी वैल्यू दे रखी है वो डाल देंगे तो क्या हासिल होगा, न्यूमेरिकल स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन को समझते हैं। दोबारा फालतू बातों पे हम चले गए थे। कर्व दिया हुआ है, कर्व लिख लीजिए y² इज इक्वल टू x। ओके जी, तो भाई आगे की बात पढ़ने से पहले इसको डेरिवेटिव कर देते हैं। y² का डेरिवेटिव 2y और साथ में dy बाई dx अटैच होगा। मालूम है ना, y² का डेरिवेटिव 2y और y का दोबारा होगा तो dy बाई dx। चेन रूल, हमेशा y वाले टर्म का हमेशा dy dx अटैच होता है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव 1, तो dy बाई dx आ गया हमारा 1/2y। ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अगर देखा जाए तो इसे स्लोप ऑफ टेंजेंट कहेंगे। क्या y की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी तो ऐसे के ऐसे ही चलेगा, ये स्लोप है। आगे बढ़ते हैं। इसने कहा मेक्स एंगल 45 डिग्री। अब एक कॉन्सेप्ट आता है, इस बात को नोट कर लो। देखो जब भी आपको थीटा दिया हो, ये एक्स एक्सिस है, थीटा हमेशा ना एंटी क्लॉकवाइज दिया होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला थीटा। तो स्लोप निकाली जाती है ऐसे, स्लोप को m बोलते हैं tan थीटा। ये कॉन्सेप्ट है, लिख लो। तो स्लोप निकालने के अब तक आपके सामने 3 फॉर्मूले आ गए। एक तो क्या है, कर्व का डेरिवेटिव करते स्लोप मिलेगा। एक हमने लाइन सीखी थी ना कोएफिशिएंट वाली, वो भी स्लोप हो गया। एक हमें एंगल आ गया। तो एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। ठीक है, ये वाला एंगल हमें स्लोप देता है, तो इस बात को याद रखना। अगर हमारा एंगल ऐसे करके हुआ तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव कंसीडर होता है और क्लॉकवाइज एंगल जो होता है ना ऐसे करके जो बनता है क्लॉकवाइज, वो नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव होगा तो अंदर नेगेटिव रख देंगे, माइनस का थीटा। तो ये कॉन्सेप्ट अपनी कॉपी पे लिखो जल्दी से। तो ये तो हमारा स्लोप हो गया। आगे इसने बोला है मेक्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज विद एक्सिस। क्लॉकवाइज लिखा है भाई इसने, मतलब नेगेटिव एंगल। मतलब इसने कहा है कि एक्स एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज ये एंगल बनता है 45 डिग्री, तो इसे नेगेटिव माना जाएगा। तो यहां से भी हमें स्लोप मिलेगी, स्लोप इसको भी हम बोलेंगे
लेंगे हम 10 माइनस का 45 डिग्री। 10 45 1 होता है, माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस दिख गया। अब देखो ये भी स्लोप है और देखो ये भी स्लोप है। भाई साहब एक बात बताओ, कर्व का डेरिवेटिव करते ही क्या मिलता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है जो निकल के आया है, और ये भी तो स्लोप ऑफ लाइन है। लाइन का मतलब टेंजेंट ही तो होता है। दोनों स्लोप हमें दे दी गई और इसने कुछ कहा नहीं है। देखो एक बात मैं आपको और बताता हूं, इसको मैं रब कर दूं, पक्का आप लिख लो इसको, वीडियो को रोक के लिख लो इसको, ठीक है। देखो जब जब आपके सामने क्वेश्चन के अंदर स्लोप देगा दो, एक स्लोप और दूसरी स्लोप, दो स्लोप आपको अगर दे दी गई, अब आप ये मत सोचना कि ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, वो तो हमारे ऊपर है ना कि हम क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, किसको क्या नाम देते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में दो स्लोप दे दी गई, जैसे एक स्लोप हमारी ये रही, इसको मैं बोल देता हूं सपोज करो m1, और एक स्लोप मेरी ये रही, ये निकल के आ गई मेरी सपोज करो m2। ये नॉर्मल की स्लोप तो नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने नॉर्मल की बात नहीं की, क्योंकि दो स्लोप है तो मैंने दो नाम दे दिए, तो नाम कुछ भी दे सकता हूं। तो जब भी क्वेश्चन में दो स्लोप देगा तो वहां पे दो बातें बोलेगा, या तो बोलेगा परपेंडिकुलर या बोलेगा पैरेलल। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिख लेना। जब भी क्वेश्चन में दो दो स्लोप का जिक्र होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो या तो बोलेगा परपेंडिकुलर या बोलेगा पैरेलल। परपेंडिकुलर बोले तो दोनों स्लोप की मल्टीप्लाई हमेशा -1 होगी, ये कंडीशन याद रखना। अगर आपको बोले कि दो स्लोप परपेंडिकुलर हैं या ऑर्थोगोनल हैं तो उनकी मल्टीप्लाई हमेशा -1 के इक्वल, याद रखना। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे अभी, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मैंने आपको बताया था कि दो स्लोप देगा, परपेंडिकुलर बोलेगा तो उनकी मल्टीप्लाई -1। और अगर दो स्लोप दे रखी और बोला है पैरेलल तो वो स्लोप इक्वल मानी जाएंगी। तो ये दो बातें हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपको दो स्लोप दे रखी हैं और बोला है परपेंडिकुलर तो उनका मल्टीपल -1 के बराबर रखो, वहां से कुछ हासिल होगा। आपको दो स्लोप दे रखी हैं और लिखा है पैरेलल तो आप इन दोनों को इक्वल रखो, आपको कुछ हासिल होगा। अगर सवाल में दो स्लोप दे रखी हैं और परपेंडिकुलर भी नहीं बोला, पैरेलल भी नहीं बोला, तो क्या होगा? तो बाय डिफॉल्ट पैरेलल माना जाएगा। ये बात याद रखना, ठीक है। क्या रिवाइज करो एक बार। दो स्लोप दी हुई हैं, बोला है परपेंडिकुलर तो दोनों का मल्टीपल -1 के इक्वल रख देंगे, कुछ मिलेगा। अगर बोला है पैरेलल तो दोनों को इक्वल रख देंगे, कुछ मिलेगा, कुछ हासिल होगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, देखते हैं भी। और अगर सवाल में हमें दो स्लोप दे रखी हैं और ना तो परपेंडिकुलर बोला और ना ही पैरेलल बोला, तो क्या होगा? तो हम पैरेलल मान के चलेंगे, बाय डिफॉल्ट पैरेलल। वीडियो को रोको और इसे नोट करो, मैं रब कर रहा हूं इसे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट आते जा रहे हैं अपनी कॉपी में जगह बनाते जाओ और इसे लिखते जाओ, ठीक है। रब कर रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए जी, कर दूं रब? कर दूं? चलिए कर रहा हूं। आप इसको वीडियो में पॉज करके नोट कर लेना। तो गाइस देखो दो दो स्लोप हो गई, एक स्लोप हमारे पास ये रही और एक स्लोप हमारे पास ये रही। ये हमारा दिया हुआ था कर्व, इसका नाम फर्स्ट है। दो दो स्लोप हो गई। क्या इस सवाल में कहीं पर भी लिखा हुआ है परपेंडिकुलर? ध्यान से देखो, नहीं लिखा हुआ। क्या इस सवाल में कहीं भी लिखा हुआ है पैरेलल? नहीं लिखा हुआ। लेकिन स्लोप तो दो है, तो याद करो जब भी दो स्लोप देगा और कुछ भी ना बोले तो हम क्या मानेंगे? पैरेलल। तो इन दोनों को इक्वल रखा जाएगा, यानी पहली वाली स्लोप जो 1/2y है, दूसरी वाली स्लोप जो -1 है, इन्हें इक्वल रखा जाएगा। यहां से कुछ मिलेगा तो क्रॉस कर दो, 1 = 2y, ठीक है, माइनस का आएगा, ठीक है जी, आ गया। और y की वैल्यू आ गई -½ ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू, ठीक है। इस y की वैल्यू को कहां डालें? कर्व में। सारे काम कर्व करता है। फर्स्ट में डालो तो x की वैल्यू आएगी, तो आ जाओ फ्रॉम फर्स्ट y² = x था, y की वैल्यू -½ पुट करो बेटा, 1/4 हो जाएगा स्क्वायर के बाद, और ये x की वैल्यू आ गई। इसने हमसे पॉइंट मांगा था, पॉइंट हमारा आ चुका है, a नाम दे देंगे। पहले x की वैल्यू 1/4, फिर y की वैल्यू -½ दिस इज माई आंसर, 1/4 -½ तो क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट सीखने को मिला आपको, ठीक है, याद रखना। आंसर बोलो इसका, यस, बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमारे 24 क्वेश्चन तक हम आ चुके हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग पार्ट 1। गाइस क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर आ गया। इसने लाइन दी हुई है, लाइन, ठीक है, लाइन लिख दीजिए, y = x + 1। अब एक बात और समझ लो, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, नोट कर लेना। जब भी आपको y = mx + c ऐसी कोई फॉर्म दिखे, देखो y = mx + c, y = mx + c, कुछ ऐसी फॉर्म है, यहां पर m 1 माना जाएगा, x का कोएफिशिएंट m होता है, और c 1 माना जाएगा। तो इसमें ये जो m होता है ना, m, ये स्लोप ऑफ लाइन होता है। तो
तो स्लोप निकालने के 4 तरीके आ चुके हैं आपको। एक तो आ गया कर्व वाला डेरिवेटिव, एक आ गया कोएफिशिएंट वाला, एक आ गया tan थीटा वाला, और एक आ गया y इज इक्वल टू mx प्लस सी वाला। कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी में लिखते रहना, तो ये ध्यान रखना। तो लाइन हमें दे दी गई है, इसका नाम फर्स्ट रख दो, और इसकी स्लोप कितनी है बच्चों? इसकी स्लोप 1 है, x के साथ जो होती है। आगे हमें दिया हुआ है इज टेंजेंट टू द कर्व, कर्व दिया हुआ है, और आपको मालूम है कर्व का ट्रीटमेंट सिर्फ एक होता है, दैट इज डेरिवेटिव। कर्व के साथ डेरिवेटिव वाला बर्ताव किया जाता है। इसको नाम दे दो 2, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या डेरिवेटिव आएगा? 2y, साथ में dy बाई dx, और 4x का डेरिवेटिव 4, तो यहां आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 4 अपॉन 2y, और कट करने के बाद आएगा 2 अपॉन y। तो ये डेरिवेटिव है। आपको मालूम है कि जब क्वेश्चन में दो स्लोप देता है तो दो बातें बोलता है, या तो परपेंडिकुलर या पैरेलल। इसने तो कुछ बोला ही नहीं, और स्लोप हमारे पास दो इकट्ठी हो गई। देखो ये भी स्लोप है, और डेरिवेटिव करने के बाद जो मिला वो भी स्लोप है, और दोनों स्लोप है, और कुछ बोला नहीं, ना तो परपेंडिकुलर ना पैरेलल। तो हम क्या मानेंगे ऐसे? पैरेलल। अभी तो बात हुई थी, तो वही बात है। तो इन दोनों को इक्वल रखा जाएगा, क्रॉस कर दो। y की वैल्यू कितनी आई? 2। भाई साहब मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन, आंसर आ गया। इसने हमसे पॉइंट पूछा था, तो पॉइंट पहले लिखो x कोऑर्डिनेट। कहां है x कोऑर्डिनेट? अरे मुबारकबाद, मैंने आपको पहले दे दी एडवांस में। आई एम सॉरी, थोड़ा सा काम अभी और बचा हुआ है। y की वैल्यू 2 रख दो। कहां? कर्व में। हमेशा कर्व में रखते हैं, लाइन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मुबारकबाद आपको, थोड़ा सा एक स्टेप पहले दे दी गई, सॉरी। y की वैल्यू 2 रखो यहाँ पे, तो 4 हो जाएगा, ये 4x रहेगा, 4 से 4 कटा, x की वैल्यू 1, ठीक है। अब बोल रहा हूं मैं कांग्रेचुलेशन, अब ले लो मुबारकबाद। तो पॉइंट आएगा हमारा कितना? x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। दिस इज द आंसर। ये पॉइंट है जहां टेंजेंट कर्व को कट करती है, टच करती है, नॉट कट, इंटरसेक्ट नहीं, टच करना, ठीक है। टेंजेंट है ना, टच करते हुए निकलेगी। तो बताइए इसका आंसर। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। देखो गाइस, ये एमसीक्यू है। एमसीक्यू बहुत फायदेमंद चीज होती है, इससे कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता ही होता है, साथ में लॉजिक और क्वेश्चन करने की शक्ति भी आ जाती है हमारे अंदर। 26 क्वेश्चन देखिए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, क्या बात है। इसने कहा है कर्व्स, दो कर्व दे दिए गए, दोनों का डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा। कर्व का मतलब डेरिवेटिव कर दो, और दो डेरिवेटिव होंगे तो दो स्लोप मिलेगी। तो देखो पहला कर्व कितना है? y इज इक्वल टू a e की पावर माइनस x है, यस। और दूसरा कर्व कितना है? y इज इक्वल टू b e की पावर x है। दो कर्व दे दिए गए। पहले तो भाई इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि ये दोनों कर्व हैं। आगे मत सुनो, इनको मिलेगी सजा, क्योंकि ये कर्व है। a ऐसी रहेगा, e का डेरिवेटिव यही रहता है, x का दोबारा होगा तो x का -1 आ जाएगा, तो ये माइनस आ गया। यहां भी करो इसका डेरिवेटिव यही रहेगा, और x का दोबारा होगा तो 1 ही आ जाएगा, है ना, चेन रूल। आपको मालूम है कि जब डेरिवेटिव होगा तो तब स्लोप मिलेगी। ये स्लोप है, डेरिवेटिव होती है स्लोप, ये भी स्लोप है। अब दो स्लोप हो गई। जब भी दो स्लोप होती है तो दो बातें होती हैं, या तो परपेंडिकुलर या पैरेलल। देखो इसने कुछ बोला है, बोला हुआ है भाई, इसने लिखा है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई -1 के बराबर। याद है ना, जब भी परपेंडिकुलर बोलता है तो दोनों की मल्टीप्लाई -1 के बराबर रखी जाती है, और पैरेलल बोलता है तो इक्वल, और कुछ भी ना बोले तो पैरेलल। बार बार मैं आपको ये बात बता रहा हूं, तो अच्छे से याद रखना ये बात। तो m1 कितना है? -a e की पावर -x। m2 कितना है? b e की पावर x इज इक्वल टू -1। माइनस से तो ये माइनस सटक लिया, ये तो निकल लिया अपना। a इंटू बी, देखो बेस सेम है, e तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, -x प्लस x। इधर कितना है? 1। a b e की पावर कितनी हो जाएगी? 0। इधर कितना है? 1। आपको अच्छे से मालूम है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो इसकी वैल्यू 1 कंसिडर होती है। तो आ गया ए बी इज इक्वल टू 1। बताओ कौन सा आंसर है? ए बी इज इक्वल टू 1, करेक्ट। डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन देख लो कितना मजेदार था। ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर, इसने बोल दिया था। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर। कर्व कर्व, अरे यहां पर भी दो है भाई, एक कर्व ये रहा, एक कर्व ये रहा। कट ऑर्थोगोनली, यहां पर भी परपेंडिकुलर बोल दिया, एट 1 1, तो वैल्यू ऑफ ए। तो कोई बात नहीं, दो कर्व में तो लिखो फटाफट, ए वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो दो कर्व है तो इसका डेरिवेटिव भी फटाक से जल्दी विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही होता है डेरिवेटिव। ए ऐसी रहेगा, वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, इसका 0,
तो यहां से dy बाई dx की वैल्यू आ गई माइनस का 2x अपॉन a, ये स्लोप आ गई, ठीक है। लेकिन हमें वैल्यू भी दी हुई है तो इसके अंदर वैल्यू भी डाल दो। x की वैल्यू ध्यान से देखो 1 दी हुई है, पॉइंट दिया हुआ ना 1 1, तो x की वैल्यू 1 है और यहाँ पर x ही है। अगर y भी होता तो y की वैल्यू भी डालते, तो माइनस का 2 अपॉन a, ये आ गई स्लोप। एक और कर्व हमें दिया हुआ है, वो कितना है गाइस, वो है x क्यूब है ना, यस, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई। इसका भी डिफरेंशिएट करो क्योंकि ये कर्व है, सजा मिलेगी इसे, 3x स्क्वायर आएगा, y का साथ में dy बाई dx आएगा। हमें निकालनी है स्लोप। स्लोप का तरीका आपको पता है, dy बाई dx पे पुट करते हैं x की और y की वैल्यू, बट यहाँ पे x है y नहीं है तो हम x डाल देंगे, y होता तो y भी डाल देते। तो डालो इसके अंदर 3x की जगह 1 का स्क्वायर, तो हमारा 3 आएगा। अब क्योंकि इसने बोला है ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं, तो मतलब ये वाली स्लोप और ये वाली स्लोप इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दी, इज इक्वल टू -1। ये तो सटक लिया, ये आ गया 6 अपॉन a, क्रॉस कर दो, a की वैल्यू 6। बहुत ही शानदार सवाल, आंसर बताइए जल्दी से। a की वैल्यू 6, यस, c इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से सवाल होते जा रहे हैं। कॉन्फिडेंस आ रहा है, नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा तो वीडियो को एक बार और देखना, कॉन्फिडेंस भरपूर मात्रा में आएगा, चिंता मत करो, प्रोटीन पूरी मिलेगी। क्वेश्चन आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखो बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है टेंजेंट टू द कर्व, मतलब टेंजेंट टू द कर्व, ये हमें कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू e की पावर 2x। क्योंकि ये कर्व है तो इसका डेरिवेटिव तो होगा, क्योंकि ये कर्व है, e की पावर 2x का डेरिवेटिव ये दोबारा होगा तो 2, डेरिवेटिव हो गया। पॉइंट कुछ दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है भाई साहब, तो स्लोप निकालनी पड़ेगी। स्लोप को बोलेंगे हम m, या m1 बोल दो या m बोल दो, आपकी मर्जी है। स्लोप निकालते हैं कैसे, डेरिवेटिव पर, इसको ऐसे लिखो, डेरिवेटिव पर पुट कर देते हैं x की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे तो x ही x है, x की वैल्यू देखो 0 है, क्योंकि आपको पॉइंट दिया हुआ है 0,1। क्वेश्चन देखो ध्यान से, आपको ऊपर दिख रहा है, मैं नीचे देख रहा हूँ, 0,1 पुट कर दो 2, e की पावर यहाँ पुट करो 0, तो सब कुछ 0, तो आंसर कितना आ गया 2। लो जी, स्लोप तो आ गई, स्लोप आ गई, ठीक है जी। अब आगे क्या बोल रहा है, स्लोप आ गई और पॉइंट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 0,1, तो पहले टेंजेंट निकालो, क्योंकि इसने कहा है टेंजेंट, तो टेंजेंट पहले निकालनी पड़ेगी। टेंजेंट का फॉर्मूला y माइनस y1, यहाँ पर स्लोप, और x माइनस x1 पुट करो। y1 की जगह 1, n की जगह 2, x1 की जगह 0, तो यह आ गया y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, यानी y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये मेरा टेंजेंट आ गई, ठीक है। अब देखो इसने क्या कहा है, सुनना बड़े ध्यान से। इसने कहा है टेंजेंट टू द कर्व, यानी इस कर्व की टेंजेंट जो कि ये आ चुकी है, ठीक है, एट पॉइंट 01, बिल्कुल 01 पे निकली है, मीट एक्स एक्सिस। इसने कहा है ये एक्स एक्सिस को कहां मीट करती है, यानी एडवांस बात पूछ ली गई, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, एक बात बताओ यार, बचपन से आपने सीखा है कि कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस को कट करती है ना, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा y क्या होता है 0, एक्स एक्सिस पर y क्या होता है 0, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस पर x पॉइंट ही होगा कोई ना कोई, यहां y तो कभी नहीं होगा, तो एक्स एक्सिस पर y 0 होगा। तो इस इक्वेशन में y की जगह डालो 0, तो ये क्या बन गया, या फिर y की वैल्यू कितनी है, ये है ना, तो y की जगह ये डाल दो ना, y की वैल्यू 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू दिस, तो x की वैल्यू मिल गई माइनस का हाफ, x की वैल्यू मिल गई, तो हमारा जो आंसर आया ना पॉइंट, वो ये आया। x की वैल्यू कितनी है, माइनस का हाफ, और y तो हमेशा 0 रहेगा एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो आंसर है माइनस हाफ और 0। ऑप्शन बोलिए जल्दी से। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। 28 क्वेश्चन हैव बीन डन टिल नाउ। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर आया, इसी के साथ कॉन्सेप्ट भी आया। देखो मान लीजिए ये कोई टेंजेंट है ना, लाइन, टेंजेंट का मतलब लाइन ही होता है, ये भी कोई टेंजेंट है 2, लाइन 1 की स्लोप m1 है, लाइन 1 की स्लोप m2 है, ये इनके बीच का एंगल है। तो देखो फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और इसे ना मॉड्यूलस में रखा जाता है। इसका मतलब यह है कि इसके दो फॉर्मूले बनते हैं, एक बनता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और एक बनता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्यों? क्योंकि एंगल तो दो हो सकते हैं ना, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी तो कुछ ना कुछ होगा, तो ये तो इजीली मिल जाता है 90 माइनस थीटा करके। देखो ना, ये इस तरह से लीनियर पेयर, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला 30 डिग्री होगा, या ये सॉरी 180 में से लेस करके 150 डिग्री होगा,
ठीक है, 180 माइनस थीटा मिलता है, 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। 10th क्लास में सीखा होगा ऐसा कुछ। तो ये नया कॉन्सेप्ट आ गया, याद रखना। जब भी एंगल बिटवीन द टेंजेंट या एंगल बिटवीन द लाइन होगा तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2। मॉड के अंदर मॉड हटाओगे तो 2 बार लिखना पड़ता है, एक बार m1 माइनस m2, एक बार m2 माइनस m1, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया साहब 29। क्या कहता है क्वेश्चन, जरा देखिए। आपको कर्व दिए हुए हैं दो दो, भाई दो दो कर्व की ही जरूरत है, क्योंकि दो दो कर्व होंगे तो दो दो स्लोप मिलेंगी, दो दो स्लोप मिलेंगी तभी तो फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो दो दो कर्व की ही जरूरत है हमें इसमें। पहला कर्व है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये पहला कर्व। डेरिवेटिव कर दो 2y, साथ में dy dx, x का डेरिवेटिव 1, तो dy dx इज इक्वल टू 1/2y। पॉइंट दिया हुआ है, कुछ पॉइंट दिया हुआ है 1 1, तो स्लोप मिल जाएगी एक्यूरेट। ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है, लेकिन अगर पॉइंट दिया हुआ है तो रख दो, नहीं दिया हुआ तो मत रखो। तो रखो जी स्लोप, उसे m1 का नाम दे देंगे हम, बोलेंगे dy dx एट y इज इक्वल टू 1, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर y है। अब तक हम x रखते आ रहे थे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर x होता था, अब y है तो y की वैल्यू डालो। y की वैल्यू देखो आपको दे रखी है, पॉइंट दिया हुआ ना 1 1, स्टार्टिंग वाला x होता है, बाद वाला y डालो बेटा, तो 1/2 आ गया स्लोप, ठीक है। दूसरा कर्व हमारा कितना है गाइस, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, बहुत बढ़िया। डेरिवेटिव करो 2x आ गया, ठीक है। y का डेरिवेटिव dy dx ही रहेगा। स्लोप निकालते हैं इसकी भी, स्लोप को बोलेंगे इधर m2, तो वो आएगा dy dx एट x, क्योंकि इसमें x है तो x की वैल्यू कितनी है 1, ये आ गया हमारे पास स्लोप। दो दो स्लोप आ गई, फॉर्मूला मेरा ये रहा, ठीक है। रब कर रहा हूं मैं इसे, कर दूं, चलो ऊपर वाला रब कर देता हूं, ये वाला, ठीक है। अब देखो आपके पास दो स्लोप है, एक 1/2 और एक 2, याद रखना मैं रब कर रहा हूं। आपको निकालना है एंगल, एंगल का फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, आपके कॉन्सेप्ट में जगह दे देना है इसे अपने पेज पर। तो tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, दोनों वैल्यू डाल दो। tan थीटा इज इक्वल टू m1 1/2 है, ये 2 है, 1 प्लस ये 1/2 इंटू में 2 है, ये तो 2 से 2 कट गया। tan थीटा इज इक्वल टू एलसीएम ले लो, 2 2 4, -4 में से बन गया, माइनस का 3/2 बचा, और नीचे कितना बचा, नीचे तो 2 बचा, ठीक है। आगे सॉल्व करो, tan थीटा इज इक्वल टू, इसके अपॉन पलटी मारोगे तो आपका आ गया 3/4, ठीक है। और ये मॉड के अंदर है, मॉड के अंदर, अब मैं कर रहा हूं इसे आगे रब। और आपको पता है मॉड के अंदर कोई चीज होती है तो वो हमेशा पॉजिटिव बन जाती है, तो tan थीटा आ गया 3/4 पॉजिटिव, ठीक है। थीटा tan को वहां भेजो तो tan इनवर्स 3/4। देखो जरा ऐसा आंसर कोई कहीं आपको दिख रहा है, tan इनवर्स 3/4 नहीं दिख रहा, लेकिन tan इनवर्स 4/3 दिख रहा है, ये 3/4 है, आंसर नहीं माना जाएगा। तो ये ऑप्शन नहीं है, तो एक काम करो, tan इनवर्स को cot इनवर्स बना दो, tan को cot बना दो और अंदर वाली वैल्यू को उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल। देखो ये आंसर है, ठीक है। तो कभी आपको आंसर ये भी दिखे तो आप टिक मार दो धड़ाक, तो ध्यान रखना है, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन हमें नहीं दिख रही, तो tan का उल्टा, tan को हम cot बनाएंगे और अंदर वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल। आंसर बोलिए, यस यस, सी इज द करेक्ट आंसर। तो कॉन्सेप्ट आपके बनते जा रहे हैं, ठीक है, और मजा आता जा रहा है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आ गया 30 क्वेश्चन में हिंट दूंगा। कर्व आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6, आप कीजिए इसका डिफरेंशिएशन, आपको मिलेगा dy dx। आप स्लोप निकालना एट पहले पॉइंट पर, तो आपको m1 मिल जाएगा। आप स्लोप निकालना एट दूसरे पॉइंट पर, आपको m2 मिल जाएगा। अगर ये दोनों स्लोप इक्वल आ गई तो आप बोलना कि ये पैरेलल हैं, और शायद इसने वही कहा है कि साबित कर दो ये पैरेलल है। तो पॉइंट, पहला पॉइंट पे स्लोप निकालो, दूसरे पॉइंट पे स्लोप निकालो, दोनों इक्वल आएंगे तो पैरेलल प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप अपने आप सॉल्व करें, ये क्वेश्चन आपके लिए था, कुछ आप भी तो करोगे। क्वेश्चन नंबर 31 आ गया जी आपकी स्क्रीन पर, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। ये कह रहा है एट विच कंडीशन द कर्व, दो कर्व दे दिए गए, इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब वही परपेंडिकुलर। पहले देखो दो कर्व है तो भाई दोनों का डेरिवेटिव तो होगा। तो पहले फर्स्ट कर्व कितना है हमारा, 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, ये फर्स्ट है। और सेकंड कर्व कितना है हमारा, कितना है 2xy इज इक्वल टू k है। अच्छा मेरी एक बात सुनो ध्यान से, देखो जब भी इस तरह से आपको दो कर्व दिए हों और बोला हो कि ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं तो कंडीशन बताओ, तो डेरिवेटिव तो दोनों का होगा ही होगा। इससे पहले ना दोनों को सॉल्व करके x और y भी निकाल लो, ठीक है, x और y की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी दोनों को सॉल्व करके,
या तो बाद में या फिर पहले, आपकी मर्जी है। तो यहाँ देखो ये x की वैल्यू है, इस x की वैल्यू अगर यहाँ से निकलेगी तो ये y² 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको डाल दो और यहाँ लिख दो ऑन सॉल्विंग। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो लॉन्ग मार्क्स में आएगा, बड़े नंबर में 4 नंबर में आएगा, MCQ में आएगा तो भी ज़्यादा नंबर में होगा क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है ना इसमें। तो ये 2 ऐसे ही रहेगा, या फिर देखो ना ऐसे करके आप देख लो, ये पूरा 2x है, ये भी पूरा 2x है, तो 2x की जगह सब्सिट्यूट कर दो y²। तो ये y² इंटू में y बराबर में k, ये हो गया y³ इज इक्वल टू k, और y की वैल्यू आ गई k की पावर 1/3। इस तरह से ये ऐसे ही लिख दो नॉर्मल यार, k की पावर 1/3। y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू को डाल दो फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट 2x इज इक्वल टू y की जगह k की पावर 1/3, ऊपर स्क्वायर है तो रहने दो। तो x की वैल्यू आ गई कितनी 1/2, ये 2 अपॉन में आ गया, और k की वैल्यू आ गई 2/3, मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाती है पावर की पावर। तो हमारा पॉइंट बन के तैयार हो गया, पॉइंट बन गया हमारा। x की वैल्यू कितनी है, ये 1/2, k की पावर 2/3, और y की वैल्यू कितनी है, k की पावर 1/3। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह से x, y और k में कोई सवाल आएगा तो पहले इन दोनों को सॉल्व करके x और y निकालना है। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है, अगर सब्जेक्टिव आया तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसे कर रहा हूँ रब, क्योंकि मैंने पॉइंट तो निकाल दिया, आपको तो फेयर करके खैर दिखाना है। अगर MCQ में नहीं आया तो, MCQ में आया तो फिर आप भी करोगे रब। अब करेंगे इसका डेरिवेटिव, तो भाई इसका अलग कर दो, ये 2x इज इक्वल टू y², ये 2xy इज इक्वल टू k है। डिफरेंशिएट 2x का 2 रहेगा, इसका आएगा 2y, साथ में dy/dx, और dy/dx की जगह आ जाएगा जी 2/2y, बोला तो 1/y। इसका डेरिवेटिव होगा तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड। क्यों लगेगा, दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में। चलो करो, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y दैट इज dy/dx, y एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 2x दैट इज 2, और k का 0 हो जाएगा। तो dy/dx आपका आ जाएगा माइनस का 2y/2x, यानी माइनस का y/x। ठीक है, चलिए यहां तक आ चुका है। क्वेश्चन को जगह चाहिए मेरे को, देखो क्वेश्चन कितना बड़ा क्वेश्चन है ये। अब इसने हमसे कहा है नाउ, इसने कहा है कि ये दोनों ऑर्थोगोनली है, यानी परपेंडिकुलर। भाई ये भी स्लोप है और ये भी स्लोप है, आपको मालूम है ना डेरिवेटिव होती स्लोप मिलती है। तो दोनों का मल्टीप्लाई ये इज इक्वल टू माइनस का 1 आएगा। क्यों आएगा, ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर जब भी बोलता है तो दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 1 आता है। y से y कट, माइनस का 1/x इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कट, 1/x इज इक्वल टू x। या तो आंसर ये होता, अब देखो ऐसा आंसर तो ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो x की वैल्यू यहां से उठाओ, देखो ये x की वैल्यू है, डालो उसके अंदर कितनी है 1/2, k की पावर 2/3 डाल दी। अब आंसर के हिसाब से आपको चलना है, 2 इधर भेजो, 2 इज इक्वल टू k की पावर 1/3, और ये ऊपर देखो स्क्वायर है, इस तरह से लिखा मैंने। आंसर पर नजर बनाए रखें, आंसर क्या है k², इसलिए मैंने देखो k² यहां पर है, अंदर 1/3। तो 1/3 को यहां से यहां ले आओ, तो जब 1/3 को यहां लाओगे तो ये 3/1 बन जाएगी। 3/1 लिखने का मतलब नहीं है तो खाली 3 लिखते हैं। यहां क्या बचा, k की पावर 2, ये हो गया 8। तो देखो भाई साहब कितना बड़ा क्वेश्चन था, 8 इज इक्वल टू k²। आंसर बोलिए, यस, ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, एक एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आ गया 32। देखो 32 क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है प्रूव दैट द कर्व y² इज इक्वल टू 4x। दो कर्व दे दिए, टच ईच अदर एट पॉइंट 1 2। ये इंपॉर्टेंट बात है, जरा बता रहा हूं। देखो दो कर्व है, पहला कर्व और ये क्या है दूसरा कर्व, दोनों का डेरिवेटिव होगा। पहले कर्व का भी कुछ ना कुछ निकलेगा और दूसरे कर्व का भी कुछ ना कुछ निकलेगा। ठीक है, ओके। पॉइंट हमें दिया हुआ है 1,2 करके, ठीक है, पॉइंट हमें दिया हुआ है 1,2 करके। तो जो इसकी स्लोप निकलेगी ना, स्लोप और जो इसकी स्लोप निकलेगी, दोनों की स्लोप ना इक्वल निकलेगी। तो अगर दोनों की स्लोप इक्वल है तो इसका मतलब दोनों कर्व एक दूसरे को टच करते हैं। देखो एक लाइन ये रही और इसी के ऊपर मान लो एक और लाइन है ये रही, तो जब दो लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड हो जाती है, एक के ऊपर एक, तो उनकी स्लोप भी इक्वल हो जाती है। तो अगर ये पैरेलल हो तो भी स्लोप इक्वल होती है, और अगर कोइंसाइड हो जाए तो भी स्लोप इक्वल। तो उसका मतलब पहले कर्व की स्लोप और दूसरे कर्व की स्लोप इक्वल आएगी। तो आपको ये क्वेश्चन खुद करना है। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आ गया 33। देखो 33 क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दिस एट विच टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस। ये इंपॉर्टेंट है भाई, नई बात आपको सीखने को मिलेगी।
इज इक्वल टू कितना है 4। भाई पहले तो उसका डिफरेंशिएट करो क्योंकि ये कर्व है। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, रूट वाई का 1/2 रूट वाई, साथ में dy बाई डी एक्स, 4 का 0। तो यहां से dy बाई डी एक्स निकल के आएगा हमारा कितना बच्चों, बोलो जरा। कुछ इस तरह से कहानी चलेगी, 2 से 2 कटेगा और dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके रूट वाई ऊपर रूट एक्स नीचे और माइनस, ये डेरिवेटिव आ गया है ना। अब मेरी बात सुनना, नई बात मिलेगी आपको यहाँ सीखने को। इसने बोला है ये इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड, और इसने पूछा क्या है, कोऑर्डिनेट पूछे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कर्व है, ध्यान रखना। जब भी आपसे बोले ना इक्वली इंक्लाइंड, तो आप एक बात याद रखना, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये एंगल 45 डिग्री, tan 45 इक्वली इंक्लाइंड बोलते हैं। अब ये एंगल पॉजिटिव भी तो हो सकता है और हो सकता है नेगेटिव भी हो, और आपको पता है tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो या तो +1 होगी या -1। तो जब भी इक्वली इंक्लाइंड बोलेगा तो आपको +1 और -1 दोनों लेने पड़ेंगे। यानी ये जो हमारी स्लोप है इसको इक्वल रख दो किसके, +-1 के। ये नोट है, इसे नोट्स बना के लिख लो कि जब भी आपको इक्वली इंक्लाइंड बोले तो एक बार +1 और एक बार -1 दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होगा, अब स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग से तो ये +-1 तो हट ही जाना है। तो यहाँ क्या आएगा y, यहाँ क्या आएगा x, यहाँ क्या आएगा 1। तो y की वैल्यू, y इज इक्वल टू कितना आ गया x। लो जी भाई साहब, y इज इक्वल टू x आ गया। अब बुला लो फर्स्ट को, आ जा भाई फर्स्ट। ये कितना है, क्योंकि हमें तो वैल्यू निकालनी है ना, इज इक्वल टू 4 है। रूट x, y की जगह पे x डाल दो 4, ये हो गया 2 रूट x इज इक्वल टू 4, 2 से कट दो, रूट x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4। x की वैल्यू 4 आ गई। अब x की वैल्यू को इसके अंदर डाल देना तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो आपके पास पॉइंट आ जाएगा, हो जाएगा ये। इस तरह से आपको पॉइंट निकालना है, खुद करना है ये क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है, x की वैल्यू तो मैंने निकाल दी, y की वैल्यू और निकाल देना, यू विल गेट योर रिजल्ट। लेकिन जब भी इक्वली इंक्लाइंड बोलेगा तो हमेशा +1 भी हो सकता है, -1 भी, बट यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि स्क्वायरिंग के बाद तो वो पॉजिटिव हो ही गया था। क्वेश्चन नंबर 34 आ गया गाइस, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। पहले एक नोट समझो, अगर आपसे बोले टेंजेंट, ठीक है, पैरेलल है x एक्सिस की, तो इसका मतलब डेरिवेटिव करो और 0 के बराबर रखो तो वहां से कुछ मिलेगा। और अगर ऐसे बोले आपसे कि टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसका मतलब जो आपने डेरिवेटिव किया है ना, पहले उसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी dx/dy, उसे 0 के इक्वल रखो तो वहां से कुछ मिलेगा। तो ये बातें याद रखनी है। टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, तो डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे, कुछ मिलेगा, कुछ हासिल होगा। और अगर टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, तो डेरिवेटिव जो dy dx है उसका रेसिप्रोकल dx dy को 0 के बराबर रखेंगे। नोट है, काम की चीजें लिख लेना। क्वेश्चन देखो 34, कर्व आपको दिया हुआ है x² प्लस में y² माइनस का 2x माइनस का 4y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, और इसने बोला है टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, ये वाली कंडीशन। तो भाई पहले तो उसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव 2x आया, इसका 2y, साथ में dy dx अटैच होगा। जब भी y वाले का होगा तो dy dx अटैच होता है। -2x का 2, 4 का 4, y का dy dx अटैच हो गया, 1 का 0। dy dx वाला टर्म ये रहा और dy dx वाला टर्म ये रहा। इसमें देखो पहले 2 ने डिवाइड कर दो, 2 से, सब में कॉमन है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, और जितनी कैलकुलेशन इजी होगी हमें फायदा। ये dy dx, ये dy dx, तो ये आ गया y माइनस का 2, dy dx मैंने कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 1 को दरवेजो प्लस का हो गया, x को दरवेजो माइनस का हो गया। तो देखो बच्चों dy बाई dx मेरा आ गया 1 माइनस x और y माइनस 2, ये dy बाई dx आ गया, ठीक है। मैं ये नोट कर रहा हूँ रब, आप इस बात को लिख लेना अच्छे से, ठीक है। तो बेटा अब क्या होने वाला है, अब तो क्वेश्चन होने वाला है, बस अब क्या होने वाला है भाई, इसने बोला है टेंजेंट, ठीक है, इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो जब भी ऐसी बातें बोलेगा तो dx/dy यानी डेरिवेटिव का उल्टा इज इक्वल टू 0, ये नोट है, इसे लिख लेना। तो ये dy dx है, इसका उल्टा तो y माइनस 2 और 1 माइनस x हो जाएगा 0, तो क्रॉस कर दो, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, देखो जी y की वैल्यू तो भाई साहब 2 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 2। y की वैल्यू 2 आते ही इसे डाल दो कहां, कर्व में, ये रहा मेरा कर्व। तो डालिए इसमें फ्रॉम फर्स्ट x², y की जगह 2 4 हो जाएगा, माइनस का 2x, y की जगह 2 8 हो जाएगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया x² माइनस का 2x, 4 में से 8 गए, माइनस का 4 और ये माइनस का 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। और फैक्टर करने पर इसके फैक्टर आएंगे x प्लस 1 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आएगी -1 और x की वैल्यू आएगी 3। तो पॉइंट मेरा बनेगा एक -1 पे 2
और एक पॉइंट मेरा बनेगा 3/2। तो देखो ये आंसर है। आंसर बोलिए। यस, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसके रूल आप जरूर लिख देना बच्चों। गाइस ये थे आपके सामने टेंजेंट एंड नॉर्मल के एमसीक्यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। अच्छे से मेहनत करें, अच्छे बच्चे बने और अपने टारगेट के अंदर पूरा सक्सेसफुली डिवोशन दें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।